हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह समुद्र कितना गहरा होगा? डीप दी ओशन पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। अगर एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। द कॉन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले से ही कई नाविक समुद्र के बारे में जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसके पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा भीग जाता है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि तालाब या पूल कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों में लोग स्कूबा डाइविंग करने भी पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार यह सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें समुद्र के अंदर जाना होगा और यकीन मानिए यह सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई को जानने के लिए इसके सतह से शुरुआत करते हैं। सतह के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आम तौर पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश पेनिस के थोड़े से आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें उनकी बॉडी के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया के मशहूर फ्री डाइवर निशिथे इकलौते इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और ये पूरा रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में बनाया था। इस रिकॉर्ड की वजह से आज दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका यह रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद गबर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर अहमद भाई और 111 मीटर की गहराई तक जाते तो इसकी गहराई तकरीबन 443 मीटर हो जाती। और अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई 443 मीटर है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो यह वह लेवल है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव यानी कि ब्लू व्हेल तैर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है और ब्लू व्हेल ही ऐसी जीव है जो समुद्र में 500 मीटर तक की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सीवोल्फ सबमरीन, जो कि एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। और यहां से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा सैंडविच गिर पड़ा हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी तैर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो कि इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से उसमें डाइव लगा सकता है। इसके और नीचे जाएं तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहां से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रीन जॉन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यानी कि पूरा अंधेरा होता है। और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह बाहर पानी का प्रेशर 10,05,000 साई हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऐसे कई जीव हैं जो इस स्क्रीन जॉन में पाए जाते हैं, जो कि जॉइंट्स स्क्विड नाम से जाना जाता है, जो कि इस खतरनाक जगह पर रहते हैं। इसके थोड़े नीचे यानी
10,280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदर बैग सी टोटल यानी लेदर बैग कछुए के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई में कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसको कुदरत ने टॉर्च दे रखी है। दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इतने अंधेरे में भी इसे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। थोड़ा और आगे यानी 2250 मीटर की गहराई पर हमें स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड नाम की खतरनाक जीव जातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड का वजन 750 किलोग्राम होता है और यह 14 मीटर तक लंबी होती है और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनकी बाहों में तेज धारदार दांत लगे होते हैं जिनसे यह अपने शिकार को जकड़कर मार सकती हैं। इससे भी अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का प्रेशर करीब 11,000 साई जितना होता है, यानी कि 10 के सिक्के पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई पर हेडल जॉन शुरू होता है। इस जॉन में पानी का प्रेशर समुद्र की सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। अगर इससे भी 2500 मीटर और अधिक यानी कि 8800 मीटर की गहराई पर जाएं, तो पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर विश्व की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबोया जाए तो वह भी पूरा का पूरा इसमें डूब सकता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा होगा। लेकिन इन समुद्री गहराइयों का अंत अभी भी नहीं हुआ है। इन महासागरों में और नीचे जाएं तो करीब 10,972 मीटर की गहराई होती है, जितना कि एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। हवाई जहाज की विंडो सीट पर बैठने पर जब आप नीचे देखते हैं और जो फीलिंग आती है, बस उतना ही हिस्सा समुद्र के नीचे भी है, यानी कि समुद्र 10,972 मीटर से भी गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई वाले इन क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जातियां पाई जाती हैं। आप जानते हैं मारियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,324 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है, इतना तेज कि यह मनुष्य के फेफड़ों को आराम से फाड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति नीचे नहीं जा पाता। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विस सहकर्मी जैक पिकार्ड सन 1960 में मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने के लिए एक सबमरीन में करीब 10,790 मीटर की गहराई तक गए थे। साल 2012 में कनाडा के फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन एक सबमरीन में सोलो ट्रिप पर इस गहराई तक पहुंचने के लिए 10,889 मीटर तक नीचे गए थे। उन्हें इसके लिए सबमरीन बनाने में 7 साल का समय लगा था। अब तक इंसान समुद्र में 35,756 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाया है। मारियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती हैं जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं, और यह समुद्री भाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से ही खोजे जा सके हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं समुद्र की गहराई आखिर कैसे नापी जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर एक मशीन लगी होती है जो अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करती है। इस यंत्र का नाम इको साउंडर होता है। इसका प्रयोग महासागरों की गहराई नापने के लिए किया जाता है। यह एक गहराई नापने का यंत्र है जो ध्वनि तरंगों के चलने में लगे समय का काउंट करके जल की गहराई झांक करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करे हुए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,